उसे एक्रीमिया एक बड़ी लेबोरेटरी में जॉब और साथ ही भारी मुआवजा देने का हलफ दिया गया है। वो फार्मूला देने आएगा तो हमारे आदमी से रिमोट कंट्रोल डायनामाइट सलीब ले जाएगा। उस सलीब को खुसूसी तौर पर एक्रीमिया से मंगवाया गया है। बिल्कुल सोने के बिस्किट के साइज में है, लेकिन उसमें ताकत इतनी है कि पूरी लेबोरेटरी को उड़ा सकता है। उस सलीब पर वही मटेरियल चढ़ाया जाएगा जिसके जरिए फार्मूला बाहर लाया जाएगा और फिर डॉक्टर इकराम ही उसे रिमोट कंट्रोल की मदद से फायर कर देगा, जिसके नतीजे में पूरी पहाड़ी फैक्ट्री समेत तिनकों की तरफ फिजा में बिखर जाएगी और वहां आग भड़क उठेगी, जिससे फैक्ट्री की मशीनरी समेत हर चीज जलकर राख हो जाएगी। इस तरह यही समझा जाएगा कि फार्मूला भी जलकर राख हो चुका है, इसलिए पाकिस्तानी एजेंट खामोश होकर बैठ जाएंगे। कर्नल विशान ने कहा, आपकी कारकर्दगी वाकई हैरानकुन है कर्नल विशान। आपने तो दुश्मन के जरिए ही दुश्मन को तबाह करने का ऐसा खूबसूरत काम किया है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन ये डॉक्टर इकराम कैसे आपके हाथ चढ़ गया और वो कैसे अपने मुल्क की लेबोरेटरी को तबाह करने पर रजामंद हो गया, ये वाकई नाकाबिले यकीन बात है। कर्नल जेम्स ने कहा तो कर्नल विशान नोमा की तरफ देखकर बेख्तियार हंस पड़ा। ये कारनामा नोमा का है। उसने डॉक्टर इकराम को इस अंदाज में पॉलिश किया कि वो ये दोनों काम करने पर रजामंद हो गया। कर्नल विशान ने कहा, अच्छा कमाल है मिस नोमा, आपने वाकई नाकाबिले यकीन कारनामा सर अंजाम दिया है। कर्नल जेम्स ने तहसीन आमेज लहजे में कहा तो नोमा के चेहरे पर जैसे चांदनी सी बिखर गई। वो इंतहाई लालची और अय्याश तबाह आदमी है। न जाने वो साइंसदान कैसे बन गया। हालांकि साइंसदान बेहद सोबर और संजीदा लोग होते हैं, लेकिन ये शख्स उनके बिल्कुल मुतजाद आदमी है। मैंने एक्रीमिया में उसके साथ 2 हफ्ते गुजारे हैं। हमारी पहली मुलाकात आरान में हुई थी, जहाँ वो छुट्टियाँ गुजारने गया हुआ था। वहाँ मैंने उससे मुलाकात की और उसे इस अंदाज में डील किया कि वो मुझ पर मर मिटा। हमने वहाँ 3 रोज इकट्ठे गुजारे। फिर उससे मामला तय करने के लिए एक्रीमिया जाने की बात अजखुद की और वो 2 हफ्तों की छुट्टियां लेकर एक्रीमिया पहुंच गया। वहां से इत्तला मिलते ही मैं वहां गई और हमने 2 हफ्ते इकट्ठे गुजारे और मैंने उससे ये मामला तय कर लिए। नोमा ने बड़े फकरिया लहजे में तफसील से बात करते हुए कहा, आपको उस पर यकीन है, कहीं वो आखिरी वक्त में भांडा ना फोड़ दे। कर्नल जेम्स ने कहा, मुझे मर्दों की नफ्सियात का बखूबी इल्म है, इसलिए मैं दावे से कह सकती हूँ कि डॉक्टर इकराम 100% वही करेगा जो उसने मेरे साथ तय किया है। नोमा ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा, तो फिर हमारा क्या काम रह गया है, उसको अंजाम तक पहुंचाए ताकि मैं रिपोर्ट दे सकूं। कर्नल जेम्स ने कहा, हमें अपने आदमी की तरफ से कॉल का इंतजार है। कर्नल विशान ने कहा, आपका क्या अंदाजा है कब तक कॉल आ जाएगी? कर्नल जेम्स ने कहा, मेरा ख्याल है कि 2-3 रोज के अंदर कॉल आ जाएगी। कर्नल विशान ने कहा, ओके, फिर हमारा वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं 1 हफ्ते का मार्जिन रखकर आया हूँ, अब मुझे फाइनल रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। कर्नल जेम्स ने कहा, आप हमारे मेहमान हैं, आप इत्मीनान से यहाँ रहें, नोमा आपको यहाँ असिस्ट करेगी। कर्नल विशान ने कहा, क्या वाकई आप मुझे असिस्ट करेंगी? कर्नल जेम्स ने चौंक कर नोमा की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। ये मेरे लिए बास फकर होगा, नोमा ने जवाब दिया। ओके, फिर तो मैं पूरा 1 माह यहाँ रह सकता हूँ। कर्नल जेम्स ने हंसते हुए कहा तो कर्नल विशान और नोमा दोनों ही कहकहा मारकर हंस पड़े। इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक साइंसी रिसाला पढ़ने में मसरूफ था। उसने टाइगर को आज़ाद इलाके में भेजा हुआ था ताकि वहां जाकर वो असला डंप करने के बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर सके। मास्टर क्रशलैंड ने उसे बताया था कि यह असला डंप करने का काम ग्रेहाउंड्स के चीफ जेफर्ट ने अपने तौर पर किया था और जब यह असला पकड़ा गया तो ग्रेहाउंड्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो यहूदी हैं ने मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने फैसला किया कि चूंकि चीफ जेफर्ट ने बगैर इजाजत पाकिस्तान में असला डंप करने का काम करके यहूदियों के मफादात के खिलाफ काम किया है और उसके जवाब में पाकिस्तानी एजेंट उनका कोई बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं, चुनांचे चीफ जेफर्ट को हलाक कर दिया जाए और उसकी जगह उसके असिस्टेंट चार्ल्स को ग्रेहाउंड्स का चीफ बना दिया गया और उसे सख्ती से हुक्म दिया गया कि उसने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की इजाजत के बगैर पाकिस्तान में आम कारोबार से हटकर कोई एक्टिविटी नहीं करनी। तो इमरान ने मास्टर क्रशलैंड का शुक्रिया अदा किया, लेकिन मास्टर क्रशलैंड की बात उसके हलक से नहीं उतरी थी, क्योंकि मसला सिर्फ असला डंप करने का नहीं था। मसला ये था कि ऐसा क्यों किया गया है और आरान में इसराइली और काफिरिस्तानी नुमाइंदगान की मीटिंग किस सिलसिले में हुई थी। उसके जहन के मुताबिक कोई ऐसा खेल खेला जा रहा था जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सकता था और वो इस खेल के बारे में तफसील जानना चाहता था। इसीलिए इमरान ने
टाइगर को आजाद इलाके में भेजा था, लेकिन उसे मालूम था कि टाइगर की रिपोर्ट आने में 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि वहां जो कुछ हो रहा होगा खुफिया तौर पर ही हो रहा होगा। इसलिए जब तक उसका कोई क्लू टाइगर को नहीं मिलेगा, उस वक्त तक टाइगर इस मामले की तह तक नहीं पहुंच सकता। यही वजह थी कि वो इत्मीनान से बैठा रिसाला पढ़ने में मसरूफ था कि साथ पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। सुलेमान, सुलेमान, इस आला दुश्मन मुताला को उठाकर बाहर फेंक दो, इमरान ने ऊंची आवाज में चीखते हुए कहा। जी अच्छा, मैं खुद इसके भारी बिल अदा कर करके तंग आ गया हूँ, सुलेमान ने दूर से ही जवाब देते हुए कहा, जबकि फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। इमरान ने रिसाला बंद करके मेज पर रखा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, मसरूफ मुताला होने के बावजूद फोन सुनने पर मजबूर बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। दावर बोल रहा हूँ, इंतहाई अहम मसला है, फौरन मेरे पास पहुंचो। दूसरी तरफ से सर दावर की आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया और फिर उठकर उसने मेज पर पड़ा हुआ रिसाला उठाकर उसे वापस अलमारी में रखा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार स्पेशल लेबोरेटरी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी, क्योंकि सरदावर की आवाज में परेशानी का जो अंसर मौजूद था उससे जाहिर होता था कि कोई बड़ा वाकया रोनुमा हो चुका है, वरना सरदावर इतनी आसानी से इस कदर परेशान ना हुआ करते थे। तकरीबन 1.5 घंटे मुसलसल और तेज रफ्तार ड्राइविंग के बाद इमरान सरदावर के मखसूस ऑफिस पहुंच गया। आओ इमरान, मैं बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, सरदावर ने इमरान के सलाम का जवाब देते हुए कहा। क्या परेशानी है? मैंने कई बार कहा है कि आप परेशान ना हुआ करें, अपनी परेशानियां हमें दे दिया करें। आपकी पाकिशा को जरूरत है, जबकि हम तो बस जी रहे हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सरदावर हल्के से मुस्कुरा दिए। वैसे एक बात है, मैं उस वक्त तक वाकई परेशान रहता हूँ जब तक तुमसे बात नहीं हो जाती। तुम्हें बताकर वाकई तमाम परेशानी खत्म हो जाती है, इसलिए कि मुझे मुकम्मल एतमाद है कि तुम इस मसले को हल कर दोगे, सरदावर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने एक लोक कहानी पढ़ी थी, उसमें यही बताया गया था कि एक आदमी जब कामकाज के बाद घर वापस आता था तो घर के सामने मौजूद घने दरख्त पर अपनी तमाम परेशानियां डालकर हंसता खेलता घर में दाखिल होता था। आप मुझे दरख्त समझ लिया करे, इमरान ने कहा। तो सरदावर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। तुम मेरे लिए वाकई उस घने दरख्त की मानिंद हो, सरदावर ने मुस्कुराते हुए कहा। आप फरमाएं कि ऐसा क्या मसला है कि जिसने आपको इस कदर परेशान कर दिया है, इमरान ने कहा। तो सरदावर ने मेज की दराज खोली और एक कागज जिस पर कंप्यूटर लिखाई मौजूद थी निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। पहले मेरी बात सुन लो, फिर इसे पढ़ना। पाकिस्तान की एक अहम तरीन मिसाइल लेबोरेटरी और फैक्ट्री मुलहका आज़ाद इलाके में एक पहाड़ जिसका नाम चाकास है के अंदर खुफिया तौर पर बनाई गई है। उसकी हिफाजत के लिए इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात हैं। अंदर जाने और अंदर से बाहर आने वालों की बाकायदा कंप्यूटर चेकिंग होती है। उस फैक्ट्री में जदीद तरीन SS मिसाइल तैयार किया जा रहा है। सरदावर ने आगे की तरफ झुककर बोलना शुरू किया तो इमरान मुलहका आज़ाद इलाके का सुनकर चौंक पड़ा। तो क्या हुआ है वहाँ, इमरान ने कहा। वहाँ फैक्ट्री में तो कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता लेबोरेटरी में SS मिसाइल के फार्मूले की कॉपी बनाई गई है। चूंकि वहाँ निज़ाम मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज है, इसलिए कॉपी बनाए जाने के बारे में कंप्यूटर ने बता दिया और उसके साथ साथ जिसने कॉपी बनाई है उसका नाम भी बता दिया है और उस कागज पर यही रिपोर्ट है, सरदावर ने कहा। तो इमरान ने कागज उठाकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। डॉक्टर इकराम, ये क्या कहते हैं, इमरान ने कागज पढ़कर उसे दोबारा अपने सामने मेज पर रखते हुए कहा। डॉक्टर इकराम 3 रोज पहले एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने आबाई घर फतेहपुर गए हैं। ये रिपोर्ट सामने आने पर मैंने फतेहपुर उनके आबाई घर फोन किया तो पता चला कि डॉक्टर इकराम तो सिरे से वहां गए ही नहीं। अब वो कहाँ है इसका किसी को इल्म नहीं है और इसीलिए तुम्हें बुलाया है कि ये फार्मूला हमने हर कीमत पर वापस लाना है। इसराइली और काफिरिस्तानी एजेंट तवील अरसा से इसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन इंतहाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी की वजह से वो आज तक कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अब जबकि हमारा अपना आदमी गलत काम पर आमादा हो जाए तो फिर क्या किया जा सकता है। बहरहाल फार्मूले की कॉपी हर सूरत में वापस आनी चाहिए, वरना इसराइल और काफिरिस्तान एंटी मिसाइल तैयार कर लेंगे और फिर हमारी सारी मेहनत और कौम का कसीर सरमाया और मुल्की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ सब खत्म होकर रह जाएगा, सरदावर ने कहा। और इसके साथ ही उन्होंने मेज की दराज खोली और एक और फाइल निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दी। ये डॉक्टर इकराम की पर्सनल फाइल है, इसमें उसका ताज़ा तरीन फोटो भी मौजूद है। मैं हर साल नई तस्वीर हर मुलाजिम की पर्सनल फाइल में लगवाता रहता हूँ, सरदावर ने कहा।
तो इमरान ने फाइल उठाकर उसे खोला और फिर उसमें मौजूद तस्वीर को गौर से देखने लगा। फिर उसने सरसरी तौर पर डॉक्टर इकराम के बारे में पढ़ा और फिर डॉक्टर इकराम की तस्वीर फाइल से अलग करके फाइल बंद कर दी। ठीक है, मैं चीफ को दरख्वास्त करता हूँ कि वो डॉक्टर इकराम को तलाश करने के अहकामात सीक्रेट सर्विस को दे और मैं खुद भी टाइगर के साथ मिलकर डॉक्टर इकराम को तलाश करता हूँ, इमरान ने उठते हुए कहा। ओके, सरदावर ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मेरी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आया? इमरान ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। अरे नहीं, तुमने कहा है कि तुम डॉक्टर इकराम केस पर काम करोगे, तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे कांधों से मनोबोझ उतर गया हो, सरदावर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद इमरान सरदावर से इजाजत लेकर वापस दानिश मंजिल आ गया ताकि पूरी टीम को डॉक्टर इकराम की तलाश पर लगाया जा सके। क्या हुआ इमरान साहब, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक जीरो ने इस्तकबालिया रस्मी फिकरात की अदायगी के बाद कहा। अरे मैं संजीदा होने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं परेशान हूँ, इमरान ने कहा। आप संजीदा नजर आने की बजाय परेशान दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। अब वक्त भी संजीदगी का आ गया है, ये तस्वीर देखो, ये पाकिस्तान का साइंसदान डॉक्टर इकराम है, इमरान ने कहा और फिर उसने डॉक्टर इकराम के बारे में सरदावर से होने वाली सारी बात बता दी। ओ वेरी बैड, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी साइंसदान पाकिस्तान से गद्दारी कर रहा है अपने मुल्क से, वेरी बैड, ब्लैक जीरो ने इंतहाई अफसोस भरे लहजे में कहा। गद्दारी कहते ही उसे है जो अपनों के खिलाफ काम करे। तुम इस तस्वीर की 10 कॉपियां बनाकर ले आओ, मैं सफदर और सिद्दीकी को कॉल करता हूँ ताकि वो तस्वीरें यहाँ से ले जाए और उसे तलाश करे, इमरान ने कहा। उन्हें भी सारी तफसील बताना पड़ेगी, ब्लैक जीरो ने कहा। वो मैं बता दूंगा, तुम अपना काम करो, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो सर हिलाता हुआ उस पोर्शन की तरफ बढ़ गया जिसे लेबोरेटरी के तौर पर बनाया गया था। इमरान ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसके सेलफोन की मखसूस घंटी बज उठी, तो उसने जेब से सेलफोन निकाला। उसकी स्क्रीन पर टाइगर का नाम डिस्प्ले हो रहा था। इमरान ने राब्ते का बटन प्रेस कर दिया। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? दूसरी तरफ से टाइगर ने पूछा तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुम क्यों पूछ रहे हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, मैं इस वक्त आज़ाद इलाके में हूँ। वहाँ एक पहाड़ी अचानक खौफनाक धमाके से फिजा में उड़कर तिनकों की तरह बिखर गई है। उसके अंदर कोई मशीनरी थी जिसके पुर्जे फिजा में बिखर गए हैं। इस पूरे एरिया को मकामी लेवी ने घेर लिया। मैं उस वक्त वहाँ से तकरीबन 2 मील के फासले पर था कि इस कदर जोरदार धमाका हुआ कि 2 मील दूर बाजार की इमारतों के शीशे टूट गए और दीवारों में दरारें पड़ गई। वहाँ कुछ लोगों ने मुझे बताया कि चाकास पहाड़ी के अंदर पाकिस्तान की खुफिया लेबोरेटरी और फैक्ट्री है जहाँ इंतहाई खौफनाक मिसाइल तैयार किए जाते हैं और वहाँ का निज़ाम इस कदर फुल प्रूफ है कि कोई इंसान तो एक तरफ, कोई मक्खी भी बगैर इजाज़त ना अंदर जा सकती है और ना बाहर आ सकती है। लेबोरेटरी न सिर्फ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है बल्कि वहाँ खौफनाक आग भड़क उठी है। वैसे एक फौजी ने मुझे बताया कि इन धमाकों की नौइयत और जिस तरह यहाँ तबाही हुई है उसे देखकर यह एहसास होता है कि अंदर इंतहाई खौफनाक ताकतवर बारूद का काफ़ी बड़ा ढेर मौजूद था जिसे आग लग गई है। लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग जो यहाँ की सिक्योरिटी करते हैं उनके मुताबिक जो निज़ाम सिक्योरिटी का है उस निज़ाम के तहत एक औंस बारूद भी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जिस अंदाज का धमाका हुआ है तो यूँ लगता है कि वहाँ सैकड़ों किलो बारूदी मवाद मौजूद था, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रहे थे कि मैं कहाँ मौजूद हूँ? इसकी वजह, इमरान ने कहा। मैंने इसलिए पूछा था बॉस कि मज़ीद तफसील मालूम करके किसी पीसीओ से आपसे बात करूं क्योंकि मेरा सेलफोन चार्जिंग मांग रहा है और शायद कुछ देर बाद पावर ऑफ हो जाए, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तुमने इसे धूप में रखकर ऑटो चार्ज नहीं किया? इमरान ने कहा। यहाँ मुसलसल और दूर दूर तक गहरे बादल हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही, अलबत्ता धूप बिल्कुल नहीं है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तुम वहाँ किस होटल में ठहरे हुए हो और अब तक तुमने क्या काम किया है? इमरान ने कहा, जबकि इस दौरान ब्लैक जीरो लेबोरेटरी से वापस आ चुका था और उसने अपने सामने डॉक्टर इकराम की 10 तस्वीरें भी रखी हुई थी लेकिन वो खामोश बैठा हुआ था। मैं लॉर्ड होटल के कमरा नंबर 212 में रिहाइश रखे हुए हूँ और अब तक असला डंप करने वालों के बारे में जो कुछ मुझे मालूम हुआ है उससे ये जाहिर होता है कि ये सारा खेल काफिरिस्तान करा रहा है। एक आदमी के बारे में मुझे मालूम हुआ है कि वह यहाँ आज़ाद इलाके का एक दुकानदार है लेकिन वो अक्सर पहाड़ी रास्तों से काफिरिस्तान आता जाता रहता है और कई बार काफिरिस्तानी भी उसकी दुकान पर देखे गए हैं।
बज़ाहिर ये काफिरिस्तानी सयाह होते हैं क्योंकि यहाँ काफिरिस्तानी भी सियाहत करने आते रहते हैं, लेकिन उनके अंदाज मशकूक थे, इसलिए वहाँ के दिगर दुकानदारों ने उसमें दिलचस्पी ली। मैं उस दुकानदार को टटोलना चाहता था, लेकिन वो दुकान बंद है और वो आदमी जिसका नाम करामत है अभी तक वापस नहीं आया। टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा, ठीक है, तुम अपना काम जारी रखो, लेकिन अब इस तबाहशुदा लेबॉर्ट्री के बारे में भी मालूमात हासिल करो कि इसके पीछे कौन है। इमरान ने कहा, यस बॉस, क्या आप आएंगे यहाँ? टाइगर ने कहा, मेरा कुछ पता नहीं, मैं चीफ को रिपोर्ट कर दूंगा। उसके बाद चीफ क्या अहकामात देता है ये मुझे नहीं मालूम। बहरहाल चीफ के अहकामात पर अमल तो करना ही होता है। इमरान ने कहा तो सामने बैठा हुआ ब्लैक जीरो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने अल्लाह हाफिज कहकर रिसीवर रखने की बजाय क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही सर दावर की संजीदा और कदरे भर्राई हुई आवाज सुनाई दी। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ सर दावर। चाकास पहाड़ी के अंदर बनाई गई मिसाइल फैक्ट्री की तबाही की इत्तला तो आपको मिल चुकी होगी। इमरान ने कहा, हाँ, अभी चंद मिनट पहले इत्तला मिली है। न जाने हमारे मुल्क के खिलाफ क्या हो रहा है। पहले फार्मूले की कॉपी बनाकर उसे लेबॉर्ट्री से बाहर निकाला गया, फिर ये लेबॉर्ट्री और फैक्ट्री दोनों तबाह कर दी गई। सर दावर ने गमगीन से लहजे में कहा, डॉक्टर इकराम इसी लेबॉर्ट्री में काम करता था। इमरान ने पूछा, हाँ, वो इसी लेबॉर्ट्री में काम करता था। तुम्हारा ख्याल है कि इस तबाही के पीछे भी डॉक्टर इकराम ही हो सकता है? सर दावर ने कहा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम डॉक्टर इकराम को तलाश कर रहे हैं। जैसे ही वो मिल गया सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। इमरान ने कहा, हाँ, अब और क्या किया जा सकता है? सर दावर ने तवील सांस लेते हुए कहा, लेबॉर्ट्री और फैक्ट्री दोनों आग लगने की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। इन हालात में वो फार्मूला और उसके नोट्स भी आग में जलकर राख हो चुके होंगे। इमरान ने कहा, नहीं, वो महफूज होंगे क्योंकि मैंने तमाम लेबॉर्ट्रीज के लिए ऐसी खुसूसी सेफ बनवाए हैं जो मुकम्मल तौर पर फायर प्रूफ हैं, इसलिए वो सेफ यकीनन महफूज होगा और फार्मूला भी। मैं खुसूसी मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर वहाँ जा रहा हूँ ताकि उस फार्मूले को कंट्रोल किया जा सके। अगर तुम जाना चाहो तो बता दो, इकट्ठे चलेंगे। सर दावर ने कहा, आप तो उस फार्मूले वाले सेफ की वजह से जा रहे हैं, लेकिन मैंने वहाँ जाकर क्या देखना है? अलबत्ता मेरा शागिर्द टाइगर वही है। लेबॉर्ट्री की तबाही के बारे में उसने ही मुझे फ़ोन पर इत्तला दी थी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है। इमरान ने कहा, ओके, इस तबाही ने पाकिस्तान को कम से कम 10 साल पीछे धकेल दिया है। सर दावर ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, यस बॉस, हुक्म। जूलिया ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, तुम तमाम साथियों को अपने फ्लैट पर कॉल करो। इमरान वहां पहुंचकर तुम्हें एक पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर इकराम की तस्वीर देगा। तुम सबने उसे दारुल हुकूमत और नवाही इलाकों में तलाश करना है, क्योंकि वो पाकिस्तानी साइंसदान पाकिस्तान के अहम तरीन मिसाइल फार्मूले की कॉपी बनाकर लेबॉर्ट्री से बाहर ले गया है, लेकिन अब वो ट्रेस नहीं हो रहा। उसका ट्रेस होना ज़रूरी है। इमरान ने मखसूस लहजे में बात करते हुए कहा, यस बॉस, हुक्म की तामील होगी। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। ये इलाके तो बेहद खूबसूरत हैं। कर्नल जेम्स ने साथ चलते हुए कर्नल विशान से कहा, हाँ, ये सारा इलाका किसी तस्वीर जैसा लगता है। अलबत्ता सच्ची बात यह है कि पाकिस्तानी इलाका इससे भी ज़्यादा सरसब्ज और खूबसूरत है। कर्नल विशान ने कहा, हमें अब कब तक चलना पड़ेगा? कर्नल जेम्स ने कहा, आप थक गए हैं। कर्नल विशान ने मुस्कुराते हुए कहा,